हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं ओनली वेरीफाइड फैक्ट्स। दोस्तों, कोई भी फ़नकार अपनी फ़नकारी को लोगों के सामने पेश करने और लोगों के साथ इजहार मोहब्बत के लिए कभी कभी ऐसा कदम भी उठा लेता है जिसे देखकर लोगों को तो क्या, आपको खुद ये बात ताने लगेगी कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। बिल्कुल इसी तरह मरीना नामी एक लड़की ने यह कदम उठाया, जिसके बाद इसे हद से ज़्यादा टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ा। क्योंकि दोस्तों, इसने पूरी दुनिया के सामने ये चैलेंज रख दिया था कि कोई भी मेरे साथ अगले 6 घंटों के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर मेरे साथ कोई भी हादसा पेश आया तो मैं इसकी खुद जिम्मेदार होंगी। हमारे ख्याल से तो ये सरासर पागलपंती थी, क्योंकि दुनिया वाले तो खुद चाहते हैं कि कब मौका मिले किसी के साथ टॉर्चर किया जाए। इस कहानी का आगाज़ 1946 में हो चुका था, मतलब कि मुरीना 1946 में पैदा हुई थी, जिसके अगले कुछ सालों बाद घरेलू झगड़ों की वजह से मुरीना दिमागी तौर पर पेशेंट बन चुकी थी। इसे अब अकेले रहना पसंद था। दोस्तों, इसके माँ बाप इससे बहुत ज़्यादा मारते थे, जिस वजह से इसने लोगों की हदें देखने के लिए पूरी दुनिया के सामने ये चैलेंज रखा था, ताकि इसे पता चल सके कि लोग किस हद तक जा सकते हैं। आखिरकार मुरीना ने ट्रेनिंग शुरू कर दी, जिसमें यह सिखाया जाता था कि कोई बिना हिले जुले कई घंटों तक कैसे खड़ा रह सकता है। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद मुरीना ने यह सब सीखकर बहुत से टीवी शोज़ में भी मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म किए। लेकिन इस वीडियो में हम आपको मुसलसल 6 घंटों तक चलने वाले दर्दनाक टास्क के बारे में ही बताएंगे, जो दोस्तों इटली में 1974 में परफॉर्म किया जाने वाला था। इस टास्क में बस फ़र्क इतना था कि इस शो में किसी स्टेज को नहीं, बल्कि मुरीना को खुद एक पुतले की तरह सजाया जाना था। चंद मिनटों बाद जब शो का आगाज़ किया गया, तब भी मुरीना ने एक कागज़ पर यह लिखा हुआ था कि अगले 6 घंटों तक कोई भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है और इसकी सब की जिम्मेदार मैं खुद होंगी। और 6 घंटों का टाइम पीरियड रात 8 से 2 बजे तक मुकर्रर किया गया। 8 बजते ही मुरीना को एक हाल में सबके सामने खड़ा किया गया और ऐलान किया गया कि कोई भी सामने रखे इस टेबल पर रखी गई कमोबेश 72 चीज़ों में से किसी भी चीज़ को उठाकर मुरीना को टॉर्चर कर सकता है। किसी ने कुछ उठाया और किसी ने कुछ, यहाँ तक कि लोगों ने मुरीना को कुर्सी पर बांधकर इसके जिस्म पर चाकुओं से वार भी किया। बालों को नोचा गया और तो और एक ने तो बेशर्मी की हदें पार करते हुए मुरीना के कपड़े ही उतार दिए। दोस्तों, बस इसी वक्त मुरीना को ये अंदाज़ा हो चुका था कि लोग इस हद तक भी नीचे गिर सकते हैं। आखिरकार मुरीना को टॉर्चर करते करते मुकर्रर किया गया टाइम अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था और शो को कुछ देर बाद रोक दिया गया। शो के ख़त्म होते ही मुरीना नम आंखें लिए वो हर किसी के पास गई जिसने इसे टॉर्चर किया था, और अब वही लोग मुरीना से आंखें मिलाने को कतरा रहे थे जिन्होंने मन भर के मुरीना को टॉर्चर किया था। और इसका मकसद भी सिर्फ़ और सिर्फ यही था, ताकि लोगों को पता चल सके कि लोग किस तरह किसी को बेजारो मददगार होने पर उसके साथ गलत करने का कोई मौका कैसे नहीं छोड़ते। दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी स्टोरी। लेकिन इस छोटी सी स्टोरी ने हमें ये सिखा दिया कि लोगों को बेजारो मददगार होने पर तकलीफ़ नहीं, बल्कि इंसानियत के नाते उनसे हमदर्दी करनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।